औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक एंड थैंक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट इट अगेन। अच्छा, आज के लेक्चर में हम सिर्फ 10-15 मिनट के लिए काम करेंगे और वो एक फास्ट क्विक रिव्यू होगा ताकि जो है वो हमको पता चले कि हमको क्या सीखना है, क्या उसमें से हम सीख चुके हैं और अब क्या हमको आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करें, पेज 1 खोलें जल्दी से। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ नहव? कौन बताएगा? नहव में क्या पढ़ना होता है हमको? अफ़आल और अस्मा के आगे नहव के अंदर हमको ये पढ़ना होता है कि इस्म और फेल की लास्ट क्या पढ़ना है। ज़ैदुन पढ़ना है, ज़ैदन पढ़ना है या ज़ैदिन पढ़ना है। ज़ैद की मीनिंग क्या है वो हम इल्म लुगत में देखते हैं। ज़ैद का स्ट्रक्चर क्या है वो इल्म सर्फ में देखते हैं। लेकिन दुन दन दिन मंसूब पढ़ना है, मरफू पढ़ना है कि मजरूर पढ़ना है, यह इल्म नहव में देखते हैं। ठीक है जी। तो इल्म नहव में हमारा मेन काम क्या होता है? अस्मा और अफ़ाल के आखिर की कैफियत को जानना, पहचानना, समझना। किस कवायद के तहत अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़ैदुन पढ़ूंगा, किस कायदे के तहत ज़ैदन पढ़ूंगा और क्या होगा तो मैं ज़ैदिन पढ़ूंगा। या मसलन यज़रिबो, कब मैं यज़रिबो पढ़ूंगा, कब मैं यज़रिबा पढ़ूंगा, कब मैं यज़रिब पढ़ूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो जैसे हमने ये वाली बात की तो अगला मसला पेश आया जो बड़ा अहम था सीखना कि भाई ये बताइए कि आखिर की हरकत के एतबार से अस्मा और अफ़ाल की कितनी अक़साम होती हैं टोटल? आखिर की हरकत के एतबार से 2 अनवा होती हैं। अहसंत, या मोरब होते हैं या मबनी होते हैं, या वो होते हैं चेंजेबल होते हैं या जिनका आखिर चेंज नहीं होता। क्योंकि हमको आखिर को देखना है तो सबसे पहले ये जान लो कि कुछ है जिनके आखिर चेंज नहीं होता, कुछ है जो अपना आखिर चेंज करते हैं। अब ये वाली बात क्यों बताई गई आपको? ये बात इसलिए बताई गई कि बाज़ औक़ात एक कलमा ऐसा होगा जो चेंज नहीं कर रहा होगा। हमें समझना होगा कि इस वक्त इसका मकाम कौन सा मकाम है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन। ठीक है जी। तो अब ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, कभी ज़ैदुन पढ़ रहा हूंगा मैं, कभी ज़ैदन पढ़ रहा हूंगा, कभी ज़ैदिन पढ़ रहा हूंगा। लेकिन मूसा इस हमें ऑलवेज मूसा। तो मुझे फिर इल्म नहव बताएगा कि भाई इस वक्त जो मूसा है वो ज़ैदुन की जगह पे खड़ा हुआ है। यानी अगर ज़ैद जैसा कलमा होता है ये तो मरफू पढ़ते हैं। इस वक्त मूसा ज़ैदन की जगह पे खड़ा है। अगर ज़ैद जैसा कलमा होता तो हम ज़ैदन पढ़ते इसकी जगह पर। ठीक है जी। और अगर ये फर्ज कर लो कि मूसा है लेकिन इस वक्त ज़ैदिन की जगह पे खड़ा है यानी मजरूर होता है। तो मूसा एक ऐसा कलमा है जो फर्ज कर लेते हैं अभी एज ऑफ मोमेंट, एज ऑफ दिस मोमेंट कि ये क्या है? मुअरब है, सॉरी मबनी है। बाज़ हाजा इसमें इशारा है ये। अभी हाजा कभी मरफू होगा, कभी मंसूब होगा, कभी मजरूर होगा, लेकिन तीनों सूरतों में क्या रहेगा? हाजा हाजा ही रहेगा। हाजा कभी चेंज नहीं होता। तो इस तरह के जो कलमात होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? मबनी कहते हैं कि ये मोरब नहीं है, मबनी है। लेकिन मबनी होने का मतलब ये नहीं जनाब अली को एराब नहीं लेगा, वो एराब ले सकता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे कलमा एराब लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे। खैर, ये तो हो गई बात अपना मोरब मबनी। आगे बढ़ें। अब जब मोरब मबनी की बात हो गई तो अब अगला मसला कि अच्छा, मबनियात के अंदर इन्होंने बात की कि मबनियात जो है वो कोई कायदे कानून के तहत मबनी नहीं है। कोई सुकून पे मबनी है, कोई फतह पे मबनी है, कोई जम्मा पे मबनी है, कोई कसरा पे मबनी है। इसके लिए कायदा कानून नहीं, जो भी मबनी हो गया मबनी हो गया। ये हो गई बात, समाइए इसको, कयासी नहीं है, कायदा नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हालात आखिर। हालात आखिर इस्म के लिए कितने हालात आखिर पॉसिबल है और फेल के लिए कितने पॉसिबल है? इस्म के लिए कौन कौन से 3 है? मरफू, मंसूब और मजरूर। और फेल के लिए कौन कौन से पॉसिबल है? मरफू, मंसूब और मजजूम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़े जल्दी से।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। फेल मुजारे कब मरफू होता है, कब मंसूब होता है, कब मजजूम होता है? जी जनाब, मरफू कब होता है मुर्तजा? जब वो एहसन, जब उस पर ना कोई नवासिब में से कोई हो ना जवाजिब में से कोई हो, तो क्या होता है? वो मरफू होता है। यानी फेल मुजारे को मरफू होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट मरफू है। मंसूब होने के लिए कुछ चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? अवामिल नस्ब। मजजूम होने के लिए कुछ चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? अवामिल जज्म। लेकिन मरफू होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, यानी आमिल का ना होना खुद आमिल है उसके मरफू होने के लिए। ये तो हो गया फेल मुजारे। अच्छा जी, मंसूब कब कब होता है? अन, लन, कई, इज़न और लिकई, 5 वामिल हैं। अन, लन, इज़न, कई या लेकई एक ही बात है, वो आ जाए तो मंसूब हो जाता है। अच्छा, 5 कलिमात ऐसे हैं कि जो फेल मुजारे को नस्ब देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो नस्ब वो नहीं दे रहे होते हैं। एक्चुअली नस्ब कौन दे रहा होता है? अन दे रहा होता है। इसको हम दूसरे अल्फाज में भी पेश कर सकते हैं कि अन जो है 2 तरह से नस्ब देता है। इन्होंने इसको ये कहा है कि भाई ये कलिमात नस्ब देते हैं अन मुकद्दरा के जरिए। हम इसको उल्टा भी पेश कर सकते हैं कि अन बाज़ औक़ात जनाब अली खुल्लम खुल्ला नस्ब देता है, बाज़ औक़ात अन छुप के नस्ब देता है। तो जब वो छुपता है तो किन हुरूफ की बात छुपता है? 5 है वो। क्लियर? कौन कौन से 5 हुरूफ है वो? हत्ता, लाम, देख के बताओ, मसरानी किताब देख के बताओ। हत्ता है और कौन सा है? लाम है, हाँ, आओ है, औ है, फाव सबबिया है, फौ सबब है, वाव मईयत है। हत्ता के बाद, लेकिन अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हर हत्ता के बाद नस्ब हो जाएगा, हर वाव के बाद नस्ब हो जाएगा, हर लाम के बाद नस्ब हो जाएगा। कभी लाम आता है, लाम जाज़िमा है, लाम अम्र ले यज़रिब। तो आपको ये बात कलाम से समझनी होगी कि ले अन के बाद अन छुपा हुआ है, मैं यज़रिबा पढ़ो या ले यज़रिब पढ़ो मिसाल के तौर पर। बहुत जरूरी बात। तो हर लाम जो है वो नासिबा नहीं है, हर लाम जाज़िमा भी नहीं है, बल्कि एक लाम ऐसा भी होता है जो ना नासिबा होता है ना जाज़िमा। वो कौन सा होता है? वो लाम के ऊपर जब जबर लगता है। जो जबर लगता है, ला ला यज़रिब, जो मखसूस करता है हाल से, सीन सोफा इस्तकबाल से। तो कलाम अरबी जब आप नॉर्मल आप एक इबारत पढ़ोगे तो लाम पर जेर लगा ही नहीं होगा। तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको डिसाइड करना होगा कि इसको यहां पे ला पढ़ना है कि ले पढ़ना। नंबर 1। नंबर 2, ले पढ़ना है तो ये जाजिमा है या नासिबा है? क्लियर? ओके जी, 5 हो गए। और हत्ता जब नस देता है तो कितने मीनिंग्स में, कौन कौन से मीनिंग में आता है तो नस देता है? ये कौन कौन से मीनिंग के लिए आता है? तालील के लिए नस्ब देता है ओके, और इंतहाई गायब के लिए। इंतहाई गायत के लिए, इल्लत बयान करने के लिए, रीजनिंग के लिए। इंतहाई गायत बेटा लिखा हुआ है, बाहर किताब में भी लिखा हुआ है। इंतहाई गायत यानी किसी नतीजे को अचीव करने के लिए। लाम कब देता है नस? जी, तालील के लिए। ओके, और जुहूद के लिए। जुहूद वाला लाम कौन सा लाम होता है? जब वो लाम जो मसरूक में काने मनफी आओ, उससे पहले काने मनफी आया हुआ हो। काने मनफी आए, उसके बाद लाम आए, उसका पहले मुजारा है, तो वो लाम लामे जुहूद माना जाएगा। लम अकुन ले अज़हब, मैं जानने वाला नहीं था। लम अकुन ले अनाम, मैं सोने वाला नहीं था। लम अकुन ले अफर, मैं फरार करने वाला नहीं था। ठीक है जी। तो लम अकुन पहले आएगा, फिर अब मुतकल्लिम के लिए लम अकुन। मा खाना ले यद्रिब, वो मारने वाला नहीं था।
ठीक है जी। औ कब नस्ब देता है जी? ये भी गायब के लिए या इला या इल्ला के माने में आए, इंतहा या इस्तिस्ना। ला अस्तरी, मैं आराम नहीं करूंगा, और अकूल अल हक, यहां तक कि मैं हक कह दूं, यानी उस वक्त तक मेरी जो लिमिट है ला अस्तरी की वो कब तक है? जब तक हक बयान न करूं। हक बयान कर उसके बाद आराम करूंगा, या फिर उसको आप इल्ला के बारे में ले लो कि मैं बयान नहीं करूंगा मगर ये कि मैं हक बयान करूं। फा सबब कब नस्ब देता है? फाओ सबब की पहचान ये है कि वो तलब की बात है। फाओ सबब जो है वो उस वक्त नस्ब देता है जब ये तलब या नफी के बाद वाक़ हो। तलब की कितनी अक़साम है? कौन कौन सी हैं? अम्र है, नहीं है, इस्तिफ़ाम है, तरज्जी है, तमन्नी है, अर्ज है, तहजीद है। फर्क क्या है इसके बारे? सबके अम्र के माने क्या है? ऑर्डर किसी काम से, अम्र यानी हुक्म देना, नहीं यानी किसी काम से रोकना, ऑर्डर के तौर पर रोकना, इस्तिफ़ाम सवाल, सवाल करना, इस्तिफ़ाम यानी सवाल करना, क्वेश्चन। तरज्जी काश के माना है, काश के बारे में आता है। तरज्जी काश के बारे में नहीं होता, तरज्जी शायद के बारे में होता है। लईता तमन्नी जो है वो काश है। दोनों। अच्छा, उर्दू में दोनों काश में यूज होंगे, लेकिन नहीं नहीं, शायद, शायद अलग है, यानी आपको उम्मीद है। तमन्नी जो है वो यानी उम्मीद आमतौर मुमकिन के लिए होती है, तमन्नी आमतौर पर नामुमकिन के लिए होती है। क्या लगता नहीं कुन तो माकूम, अब नहीं हो सकता, करबला गुजर गई। लेकिन लाअल्ला उम्मीद के लिए होता है कि जिसकी चांसेस हैं, यार शायद आज बारिश हो जाए। तो आप अपने ह्यूमन बिहेवियर्स के अंदर बहुत सारी चीजों को, अपने अकीदे को आप जाहिर कर रहे हो। तो मसलन अगर मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं, काश आज बारिश हो जाए, तो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड काश, इट मीन मैं बता रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है, मौजूदा ही हो तो आज बारिश का। और अगर वाकई उम्मीद होगी, बोला चांसेस हैं शायद बारिश हो जाए, तो मेरा वर्ड शायद बताएगा कि चांसेस हैं और मैं बात कर रहा हूं। मेरा वर्ड काश बताएगा कि चांसेस आर जीरो। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज मबादी पढ़ ली तो उनको पता है। आप एक आम इंसान भी जब बात कर रहा होता है तो जो अल्फाज का जो सिलेक्शन होता है, उसका सिलेक्शन उसके माइंडसेट को बता रहा होता है कि एक्चुअली वो कहां पे खड़ा है। ठीक है जी। ओके जी। तमन्नी अर्ज क्या होता है? प्यार से रिक्वेस्ट। तहजीज डांट। नफी क्या है भाई? किसी अखबार या जुमले की नफी हो, अखबार या जुमले की नफी हो। अहसन, यानी हम किसी इन्फो दे रहे हैं कोई जो नेगेटिव इन्फो है, नेगेटिव से मुराद नफी के साथ आ रही है, ये मुझे नहीं पता, ला आरिफ दार सदीक, मुझे नहीं पता अपने दोस्त का घर कहां पर है। ओके जी। वावे मैयत कौन सा वाव होता है? ये भी सेम एज फाई सबब, जो तलब या नफी के बाद वाक़ हो, यानी पहले तलब आए, तलब के 7 अक़साम, या नफी आए, उसके बाद जब फा आता है तो दैट्स फा इज कॉल्ड फाए, वाव आता है तो दैट्स कॉल्ड वाव मैयत। और ये भी अपने मावत वाले को क्या करता है? नस्ब देता है। जी जनाब। फेले मुज़ारे मजज़ूम कब होता है? अवामिल जज़्म में से आ जाए। कितने अवामिल जज़्म हैं? टोटल 16 हैं, जिनमें से 4 जो है वो एक वाले हैं और 12 जो है वो 2 को जज़्म देने वाले। एहसन। 4 वाले को जो 4 एक को देने वाले वो कौन कौन से हैं? लम लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं। मिसाल दो चारों की एक एक जल्दी से। एहसन। लम यजरिब, लम्मा यजरिब, ले यजरिब, ला यजरिब, ला तजरिब। ठीक है। लम यजरिब, लम्मा यजरिब, ले यजरिब, ला तजरिब। ठीक है जी। ला यजरिब, ला तजरिब। ओके। ला नहीं।
वो अदवात जो दो फेल को जज्म देते हैं, कौन कौन से बेटा? सबसे पहले इन, सरदार जो है उनका क्या है? इन, इन्हें शर्तिया, वेरी 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 कॉमनली यूज्ड इन अरबिक, इन इज इक्वल टू लफ्ज अगर। तो अगर जो है वो दुनिया की हर जमाने में बेशुमार मकामात इस्तेमाल होता है, लिहाजा इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन हर्फ शर्त। इज़्मा, आगे बढ़ो। मन, मन क्या करता है काम? मन के माने क्या होते हैं? तर्जुमा क्या होता है? जो भी, आखिल के लिए, जो हम कहेंगे जो भी, आखिल के लिए, ठीक है। मां, जो भी शय, मन जो भी फर्द। महमा क्या है? जिसका सिंपल इसमें शर्त है, जो भी, अगेन महमा तामर बिल खैर अफल हो, कोई भी मसला अमल करेगा खैर का, मैं उसको अंजाम दूंगा। अय्यो, ये अगेन जो भी। कैफमा, जिस हाल में, जिस हाल में भी, हालत दलाल करता है। मता, जिस वक्त भी, इस पे शर्त है जमान के लिए, जिस वक्त भी तुम सोओगे मैं सो जाऊंगा मसला। अयान, ये भी जमान के लिए, इसमें शर्त जमान के लिए, जिस वक्त भी। ऐनमा, जहां भी। अन्ना, जहां भी। हैसमा, जहां भी। अच्छा जी, ये जो 12 अदवात हैं, इनके पहले मजजूम को क्या कहते हैं, दूसरे मजजूम को क्या कहते हैं? शर्त जवाब शर्त। यानी 12 के 12 शर्त के लिए आते हैं, इफ अगर के माने में आते हैं, लेकिन इस अगर के अंदर भी गुंजाइश आते हैं। सिर्फ कॉमनली अगर नहीं, बल्कि अगर के साथ जो है वो मजीद बहुत सारे मानी छुपे होते हैं। लेकिन पहला फेल जो मजजूम होता है वो शर्त कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है? जवाब शर्त। तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कलाम अरब में जब भी मन मा यानी मन मा महमा अय्यो ऐनमा अयाना ये सारे आएंगे, तो आपको अगर ये शर्तियां हैं और आप जज्म दे रहे हो उसकी वजह से, तो डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, शर्त और जवाब शर्त। और शर्त और जवाब शर्त का मतलब यह है कि अगर ये तो ये, यानी ये नहीं तो ये, तो मीनिंग के एतबार से आपको ये हमेशा ढूंढने। और अगर ये दो चीज नहीं है कलाम के अंदर, तो फिर ये मन कोई और तो मन हो सकता है। मन इस्तिफामिया मसलन, मन दरबा, किसने मारा? यहां पर शर्त नहीं है। मैं यदरिब, कौन मारेगा? हज़ारी बात। इसलिए कि मन के कई सारे इस्तेमालात हैं। मन मौसूला है, मन इस्तिफामिया है, मन जो है वो शर्तिया है। तो आपको तो मैं मसलन आप मन आया, तो मैं जैसे बोलूंगा भाई मन कौन सा है, आप बोलोगे मौसूला है, मैं बोलूंगा ठीक है, सिला कहां पर है, इसे बने मौसूला को सिला चाहिए। आप बोलोगे मन इस्तिफामिया है, तो फेल इस्तिफाम कहां पर है। आप बोलोगे मन जनाबली शर्तिया है, तो फेल शर्त जवाब शर्त कहां पर है। यानी मैथमेटिक्स है पूरी की पूरी, कि पूरा स्ट्रक्चर्ड है। जो भी आप बोलोगे आप उसको बताओ कि क्या है, और वो स्ट्रक्चर बताएगा, डिसाइड करेगा कि अच्छा मैं इसको मैंने इस्तिफामिया समझ रहा था, ये इस्तिफामिया नहीं, ये शर्तिया है। मैं शर्तिया समझ रहा था, शर्तिया नहीं बल्कि इस्तिफामिया। क्लियर है? बहुत ज़हन से निकल गया आप लोगों के बिल्कुल बेटा। थोड़ा सा इसको रिपीट करके आओ, कल के आओ तो उसको पढ़ के आओ दोबारा, उसको एक रिव्यू करके आओ। अच्छा जी, इनमें जनाब इसम कितने? 12 में से, और हर्फ कितने? एहसंत। इन और इज़्मा को छोड़ के बाकी सबके सब इसमें। इन और इज़्मा खाली दो हैं, वो क्या है? अस्मा है। इन और इज़्मा, हाँ सॉरी, हुरूफ हैं, बाकी सबके इसमें। अच्छा, अब जो 12 में से 10 जो हुरूफ हैं, सॉरी अस्मा हैं, इनमें से मोरब कितने, मबनी कितने? अय्युन सिर्फ मोरब है, बाकी सब किधर क्या है? मबनी। मन मन रहेगा, महमा महमा रहेगा, अयाना अयाना रहेगा, इनमा इनमा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अय्यो कभी अय्युन होगा, कभी अय्यन होगा, कभी अय्यन होगा। बेअय्यदम बिन कुतिलत नहीं, खैर अय्यन यहाँ पे शर्तियां नहीं है, बेअय्यदम बिन
अच्छा जी, इन्हें शर्तिया जनाब अली जो है वो बाज़ औक़ात खुल्लम खुला जज़्म देता है, बाज़ औक़ात छुप के देता है। किसके बाद छुप के देता है? बाद तलब। सेम चीज है तलब के बाद। तलब के बाद इन्हें शर्ती आएगा, छुपा हुआ होगा। ठीक है, मिसाल क्या थी? ताल्लम तफुज। अब ताल्लम तलब है, तफुज क्यों मजरूम पड़ा तफुज को? इनने जज्म दिया तफुज को। तो अगर जज्म दिया तो किस बुनियाद पर दिया? शर्त की बुनियाद पर, जवाब शर्त की बुनियाद पर। तो इसका मतलब इन भी महजूफ है यहां पर, फेल शर्त भी महजूफ है। वो महजूफ फेल शर्त क्या था? इन ततअल्लम तफुज। ताल्लम सीखो, इन ततअल्लम अगर सीखा तफुज कामयाब हो जाओगे। यहाँ तो महजूफ नहीं ना, इनको तुम खुद से हार कर अहसन जवाबकुमुल्लाह, इन तत्तबिऊनी यहबबकुमुल्लाह। सही है। नेक्स्ट, फेल शर्त जवाब शर्त क्या सिर्फ मुजारे हो सकते हैं, क्या सिर्फ माजी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। दोनों मुजारे हो, दोनों माजी हो, या पहला मुजारे दूसरा माजी, पहला माजी दूसरा मुजारे। अगर जनाब अली फेल शर्त माजी हुआ और जवाब शर्त मुजारे हुआ तो एराब क्या होंगे? माजी तो मबनी होता है, इसलिए माजी का मसला ही नहीं। अगर माजी पहले आ जाए तो वो जो है वो महलन मजूम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मजूम भी होता है, मरफू हो सकता है। अरबों ने दोनों तरीके इस्तेमाल किए। अच्छा जनाब, जवाब शर्त पर फा आना वाजिब है, जायज है? छह मकाम पर वाजिब है। इन तज़रिब अज़रिब, तो मगर मारोगे तो मारूंगा, यहां पर फा नहीं है। बगैर फा क्या है? इन तज़रिब अज़रिब, अगर तूने मारा मैं मारूंगा। यहां पर फा नहीं है। छह मकाम पर जरूरी फा का आना जवाब शर्त पर। इन तज़रिब फा अज़रिब, ये छह मकाम कौन से हैं? एक तो जब जवाब शर्त पे कद लग जाए, जवाब शर्त पर कद लग जाए। मसलन किताब से देखिए, बड़ा मसला नहीं है। इन आमनता फ़क़त खलस्ता, इन आमनता अगर तुम ईमान ले आए, कद खलस्ता तो यकीनन तुम्हारी खलासी हो गई, यानी तुम सुकून में आ गए, क्लियर हो गए, साफ हो गए। तो यहाँ चूंकि कद आया है, यहाँ पे फाना जरूरी है, फ़क़त खलस्ता। नंबर 2 जी, माँ या लन आ जाए, ठीक है। मिसाल इंजानी ज़ैफ़ुन फमा अरुद्दहुम, अगर मेरा मेहमान आए तो मैं कभी उसको रद्द नहीं करूंगा, यानी उसको मैं कभी वापस नहीं भेजूंगा। तो चूंकि माँ अरुद्दहु है या लन अरुद्दा है तो फाना वाजिब है। 3 तीसरा मकाम, क्विक क्विक, फेल तलब हो कौन? शर्त जवाब शर्त, जवाब शर्त, तो फा का आना जरूरी है। मिसाल ला तशमत बही, ला तशमत नहीं है। अगर ला नाफिया होता तो वाजिब ना होता। ला नाहिया है, तलब है, लिहाजा वाजिब है। नेक्स्ट, जवाब शर्त फेल जामिद हो। फेल जामिद कौन कौन से होते हैं? फेल एक बताया था उसूलन, आपने मॉवल 2 के जो सर्फ का पार्ट है वह ये आ चुका है, पढ़ चुके आप लोग। कुछ अल्फाल हैं जो अफाल जामिद कहलाते हैं, उनमें से एक ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट, जी जनाब, या एक ही या सिर्फ गिनती के कुछ सीखे कि उसे माजी मुजारा है ही नहीं। क्या मतलब हुआ इसका?
जब जवाब शर्त हो, जवाब शर्त पर सीनियर सफ़ा आ जाए तो उसको जो है वो फा आना वाजिब है। आगे नेक्स्ट, जवाब शर्त जुमले इस्मिया हो तो फिर जो है वो फा का आना वाजिब है। एग्जाम्पल क्या है? मुस्तइद्दुन, देख के तो सही पढ़ो। हाँ, महमारत था, जब भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं तैयार हूं। तो चूंकि जवाब शर्त जुमले इस्मिया है, इन्नी फाना जरूरी है। ओके, जवाजन कब आता है? जब जायज है, लाओ फा, ना लाओ मर्जी तुम्हारी। दो मकामात पर। अहसंत, कौन से दो मकामात है वो? जब फेले मुजारे मनफी भी ला हो या मुजारे मुस्बत हो तो जवाजन आएगा। इसके अलावा जवाजन भी नहीं आ सकता। इन तस्पर जफर था, नहीं आ सकता फा। मुजारे पे, लेकिन मुजारे पे जब भी आएगा तो फा लगा ही सकता है ना, चाहे मनफी हो चाहे वो मुस्बत हो। अलग से ही बोलने की क्या जरूरत नहीं है। ये लाइन नफी है, हाला नफी, यहाँ पे वो नहीं है, ला नाहिया नहीं है। नुकसान मत कर ये नहीं है, तो नुकसान नहीं करोगे, इन्फो है। जब फाए जजा जो है वो जवाब शर्त पर आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है जनाब अली उस पर? मरफू जाता है। क्यों मरफू जाता है? तो असल में हरफ शर्त जो है वो जज्म देता है, फिर जुमले को जज्म देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए जनाब अली 12 जो अदवात थे, अदवात शर्त। मैं खाने टाइम हो गया, इसको भी कल पढ़ेंगे, वापस रिव्यू को यहां से मुकम्मल करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।